हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 28 और 29 ऑफ मई 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको स्ट्रेटेजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर कराते हैं। साथ ही में हर क्वेश्चन से आपको कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ न्यूज़ को रिवाइज़ कराने की। इससे आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप उसे प्रिपेयर कर सकती हैं। तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। कंट्रोल योर एक्शंस, ऑल्टर योर पर्सपेक्टिव एंड डिलीट सेल्फ डाउट। देखिए, अपने एक्शंस को कंट्रोल करें, है ना। अपने जो आपका पर्सपेक्टिव है उसको ऑल्टर कर, अपने सेल्फ और जो आपके अंदर सेल्फ डाउट होता है ना कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, आपको अपने ऊपर ही डाउट होने लगता है, उसको डिलीट करें। जब आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि जो भी आपने अपनी लाइफ के लिए रास्ता तय किया है वो आप बहुत आसानी से उसको तय कर पा रहे हैं और एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुँचेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली सेलिब्रेटेड द भोटो जात्रा फेस्टिवल। तो निम्नलिखित में से किस देश ने भी हाल ही में भोटो जात्रा उत्सव मनाया है। तो ये भी हाल ही में सेलिब्रेट किया है नेपाल ने। इसका ये जो फेस्टिवल है ये ओरिजिनेट होता है पुलचौक से, जहाँ पे जो आयरन नील है उसका यूज़ किए बिना लकड़ी से बने जो चैरियट या रथ है उसका निर्माण किया जाता है और एक जुलूस पर ये समाप्त होता है। तो बड़े धूमधाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है नेपाल में। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपी, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल। अभी रिसेंट नेपाल से आपको एक इम्पॉर्टेंट पर्सन का नाम आपको न्यूज़ में भी इनका नाम सुना होगा आपने, पसांग दवा शेरपा। क्या इनसे रिलेटेड न्यूज़ रही कि इन्होंने अभी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार चढ़ाई की है, माउंट एवरेस्ट की। सो इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च्ड अ बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है खैबर विद अ रेंज ऑफ अराउंड 2000 किलोमीटर। लगभग 2000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफलतापूर्वक परीक्षण किस कंट्री ने किया है। राइट आंसर है ईरान ने जो है इसको सक्सेसफुली इसका टेस्ट किया है। ये लिक्विड फ्यूल मिसाइल है, इसे नाम दिया है खैबर, जो कि खौरम शेयर का लेटेस्ट वर्जन है। और ये मिसाइल जो है 1500 किलोग्राम का वॉरहेड्स को कैरी करने में कैपेबल है, यानी इतना ये वॉरहेड जो है उसको ले जा सकती है ये मिसाइल। ईरान की बात करें, कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियाल और यहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2023। हाल ही में किस संस्था ने अभी विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2023 को जारी किया है। तो इसे भी हाल ही में जारी किया है फ्रेंड्स WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ये एक एनुअल कंपाइलेशन है जिसमें हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड जो इंडिकेटर्स हैं उनके लेटेस्ट जो डेटा है वो अवेलेबल होता है। इस रिपोर्ट को 2005 से पब्लिश किया जा रहा है। WHO की बात करें यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी फॉर्मेशन हुई 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में और डायरेक्टर जनरल का नाम है टेड्रोस एडनॉम। बात करें यहाँ पे जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सबसे पहले यूनिसेफ की बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई, 1946 में। और न्यूयॉर्क में जो है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। कैथरीन एम रसेल जो है यूनिसेफ की हेड हैं। अब बात करते हैं यूनेस्को की। फुल फॉर्म क्या है इसकी, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन कब हुई, तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल का नाम है ऑड्रे अजौले। अब बात करते हैं UNEP। UNEP क्या होता है,
इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई? 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर याद रखेंगे नैरोबी केनिया में इसका हेडक्वार्टर है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है अक्सर एग्जाम में इनके बारे में कुछ ना कुछ आपसे पूछ लिया जाता है, याद रखें, बार बार आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो अच्छे से ये याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस has announced the launch of a special 75 rupees coin to commemorate the inauguration of India's new parliament building। तो अभी देखिए भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में एक विशेष सिक्के को लॉन्च करने की घोषणा की और ये सिक्का है 75 रुपीज़ का। तो ये जो सिक्का है इसके एक तरफ कौन सा राष्ट्रीय चिन्ह अंकित है ये बताना है। तो इस सिक्के के एक तरफ जो है वो है लायन कैपिटल ऑफ द अशोका पिलर, ठीक है। सो ये अंकित है इस 75 रुपीज़ के कॉइन के एक तरफ। तो जो लायन कैपिटल है जो कि इंडिया का नेशनल एम्बलम है, ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ, करेज और राइटियसनेस को। जो द इंक्लूजन ऑफ द पार्लियामेंट, संसद परिषद को इसमें शामिल करना यानी नए भवन के महत्व और यानी उसका जो सिग्निफिकेंस है और जो लोकतंत्र के केंद्र के रूप में इसकी भूमिका है उस पर ये प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु हैज़ लॉन्च्ड द समर्थ कैंपेन टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शंस इन 5000 ग्राम पंचायत इन लखनऊ। लखनऊ में 50,000 हैं, तो लखनऊ में 50,000 ग्राम पंचायत में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए जो समर्थ अभियान है, इस अभियान को किसने शुरू किया? तो इसे शुरू किया है अभियान को गिरिराज सिंह ने। इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? तो इनके पास में है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इस एप्लीकेशन का ये जो कैंपेन है इसका उद्देश्य क्या है? देखिए कि रूरल एरियाज़ यानी जो ग्रामीण एरियाज़ हैं वहाँ पे डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करना, मेनली देखिए वुमेंस को एम्पावर करते हुए इस पे फोकस किया जाएगा। सो इस कैंपेन को लखनऊ में इस कैंपेन को लॉन्च किया है जो कि यूपी की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ मेगा योगा फेस्टिवल इन विच सिटी। तो अभी किस शहर में एक मेगा योग महोत्सव आयोजित किया गया है? तो इस संस्थान के द्वारा ये जो मेगा योगा महोत्सव है इसका आयोजन किया गया है हैदराबाद शहर में। तेलंगाना की जो गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन, वो इस योगा फेस्टिवल में चीफ गेस्ट थी। इस ईयर जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थीम रखी गई है वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ चेयर्ड द 8th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस मीटिंग? तो अभी मोदी जी ने नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है। यहाँ पूछ सकते हैं डायरेक्ट भी कि इस बैठक की अध्यक्षता किसने की, ये भी पूछ सकते हैं, तो आपका आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी ने। अब बात करते हैं इस मीटिंग की थीम क्या रही। तो इसकी थीम रही है विकसित भारत @2047। तो ये रही है इसकी थीम। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाने के उद्देश्य से हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे संबंधित जो इश्यूज़ हैं उन पे जो है वो मोदी जी ने यहाँ पे जो है डिस्कस किया है, विचार विमर्श किया है। नीति आयोग की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले इसे प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था और प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी, वाइस चेयरपर्सन है सुमन के बेरी और सीईओ का नाम है वीवीआर सुब्रमण्यम। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात करें तो अभी देखिए जेनेवा में जो 76 सेशन हुआ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, इसको एड्रेस किया मोदी जी ने। अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो है इंडिया का पहला वाटर मेट्रो जो प्रोजेक्ट है इसे फ्लैग्ड ऑफ किया। कहाँ से? तो इसे कोची से फ्लैग्ड ऑफ किया गया।
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एड्रेस किया वन वर्ल्ड टीवी समिट को, और ये समिट हुआ था वाराणसी में। मोदी जी के द्वारा ही कॉल बिफोर यू डिग नाम से एक एप्लीकेशन है, इन्होंने इसे लॉन्च किया। इसके अलावा नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसे इनॉग्रेट किया नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली धारवाड़ इसे अनवील किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रायसीना डायलॉग का जो 8th एडिशन हुआ था, इसे न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखेंगे मोदी जी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद इन्फोसिस लिमिटेड एंड नेस्कॉम टू एनहेंस द स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन द स्टेट। क्वेश्चन ने पूछा है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी एक MOU साइन किया है इन्फोसिस लिमिटेड और नेस्कॉम के साथ मिलके, ताकि स्टेट में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे छात्रों के कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सके। तो ये MOU जो है ये साइन किया है किसने? उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। इस कोलैबोरेशन का उद्देश्य होगा लर्निंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के लिए सीखना और उनको रोज़गार के अवसर प्रदान करना, और प्रमोट करना इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर पैशनेट इंडिविजुअल्स, इक्विपिंग दैम फॉर द फ्यूचर। जो पैशनेट इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए शिक्षा तक समान पहुंच को बढ़ावा देना और उन्हें फ्यूचर के लिए रेडी करना, ये इस कोलैबोरेशन का उद्देश्य है। नेस्कॉम की बात करते हैं, यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़। तो इसकी स्थापना हुई 1988 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन है अनंत माहेश्वरी और प्रेसिडेंट है देवजनी घोष। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की स्टेबलाइजमेंट हुई 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10, असेंबली सीट है 147। हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड है सन टेम्पल। जो उड़ीसा की मेजर लेक है उसका नाम है चिल्का लेक, जो कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की, और इसे लगून लेक के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको उड़ीसा से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज़ करा देती हूँ। तो देखिए, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, जो कि नवीन पटनायक है, उन्होंने अभी इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट को उड़ीसा के जजपुर में इनॉग्रेट किया। उड़ीसा में जो है वो 24/7 पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया ड्रिंक फ्रॉम टैप। 19 शहरों में उड़ीसा के इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। उड़ीसा की सरकार ने अम्लन नाम से एक प्रोग्राम को शुरू किया था, यानी एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान को ये उड़ीसा सरकार ने शुरू किया था। इंडिया का जो पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन है, इसे लॉन्च किया गया उड़ीसा में। पहली जो ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी है, इसे भी उड़ीसा में सेटअप किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उड़ीसा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ साइन अ लोन एग्रीमेंट ऑफ 141.12 मिलियन USD विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर विच स्टेट। भारत ने किस राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अभी ADB के साथ में एक लोन जो एग्रीमेंट है उसे साइन किया है? तो ये लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है आंध्र प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो लोन लिया गया है इसका यूज़ किया जाएगा रोड नेटवर्क्स, वाटर सप्लाई सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, फोस्टरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, जॉब क्रिएशन, जो टारगेट एरियाज हैं वहाँ पे जॉब को क्रिएट करने के लिए इस लोन को यूज़ किया जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश की अब नई कैपिटल कौन सी हो गई है? विशाखापट्टनम। चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर हैं यहाँ पे अब्दुल नज़ीर। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर इसका है मंडलूंग फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा। वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा, और इंडिया के लिए ADB के डायरेक्टर हैं ताकियो कोनिशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड द पैच रिपोर्टिंग एप्लीकेशन टू मेक द रोड्स इन स्टेट फ्री ऑफ पोर्ट होल्स। तो सड़कों को गड्ढों से मुक्त बनाने के लिए पैच रिपोर्टिंग जो एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने।
तो इसे स्टेट्स के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है। ये ऐप जो है वो किसी भी व्यक्ति को अपने आसपास, मान लीजिए कोई भी सड़क पे गड्ढा है तो उसकी वो क्या कर सकते हैं, फ़ोटोज़ को खींच के कैप्चर करके यहाँ पे शिकायत को दर्ज करा सकते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से। तो याद रखेंगे, इसे उत्तराखंड सरकार ने इसे शुरू किया है। उत्तराखंड की बात करते हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की फॉर्मेशन हुई। उत्तराखंड बना 27th स्टेट। कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। गवर्नर है गुरमीत सिंह। चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। असेंबली सीट हैं 70। राज्यसभा सीट है 3 और लोकसभा सीट है यहाँ पे 5। उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। इम्पॉर्टेंट ट्राइब है भोटियाज, बक्सा, जौनसारी, खास, राजी, थारू। इंडिया का हाईएस्ट डैम टिहरी डैम, ये भागीरथी रिवर पे लोकेटेड कहाँ पे है, उत्तराखंड में। यहाँ के इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स है बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ। अब आते हैं उत्तराखंड से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने ए हेल्प प्रोग्राम को लॉन्च किया। इसके अलावा उत्तराखंड की सरकार ने अभी स्ट्रिक्ट एंटी कॉपिंग लॉ को जारी किया है। उत्तराखंड ने लॉन्च किया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम को, और ये स्कीम सिंगल वुमेंस के लिए शुरू की गई। उत्तराखंड जो है वो पहला स्टेट बना जिन्होंने सेरिकल्चरिस्ट के लिए इंश्योरेंस स्कीम को शुरू किया। एशिया का सबसे बड़ा जो 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, इसे उत्तराखंड में जो है इस टेलीस्कोप को इनॉग्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड सारथी अ डिजिटल ऑन बोर्डिंग जर्नी टू इनेबल इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर और पॉइंट ऑफ सेल फॉर मर्चेंट्स। तो जो ये सारथी नाम से एक डिजिटल ऑन बोर्डिंग जर्नी है, इसे लॉन्च किसने किया है, तो एक्सिस बैंक ने जो है इसे लॉन्च किया। इससे क्या होगा, देखिए जो टाइम कंज्यूमिंग ट्रेडिशनल जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होती थी जिसमें कई बार कई सारे दिन भी लग जाते थे, तो जो सारथी ये जो ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म है, ये मर्चेंट को एक स्ट्रीमलाइन और हैसल फ्री एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। एक्सिस बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1993 में। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। चेयरमैन है राकेश मखीजा। एमडी सीईओ है अमिताभ चौधरी और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम ज़िंदगी। अभी आपको याद होगा कि पेटीएम ने लॉन्च किया था पेटीएम एसबीआई कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क, और एनपीसीआई के साथ मिलके जो है इसे लॉन्च किया गया था। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया था इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ऑन इट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट फ्रेंड्स याद रखेंगे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया था रुपे क्रेडिट कार्ड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? सही आंसर है हर्ष जैन को अपॉइंट किया गया है। इन्होंने संजय गुप्ता को रिप्लेस किया है, जो कि गूगल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री मैनेजर बने हैं। जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई? 2004 में। बात करें कुछ और अपॉइंटमेंट्स की, तो देखिए बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने डॉक्टर के गोविंदराज। टाटा केमिकल बोर्ड के एमडी सीईओ बने आर मुकुंदन। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन बने अनिल कुमार जैन। यूपीएससी के चेयरमैन बने मनोज सोनी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन बनी? रवनीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है आर दिनेश। आर दिनेश जो है इन्होंने संजीव बजाज की जगह ली है। और एक और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, उसके वाइस प्रेसिडेंट बने हैं राजीव मेमानी। तो ये दोनों हमें अपॉइंटमेंट ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब टाइम आता है स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कवर करने का। तो चलिए कि करके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर
गौतम बुद्धा अटेन्ड एनलाइटमेंट। गौतम बुद्धा को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो उस रिवर का नाम है निरंजना। तो निरंजना रिवर के तट पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्होंने इस पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हेन वॉज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फॉट। तो अगर बात करते हैं कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था? सही आंसर है 1576 में। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। अब अगर बात करें कि इसमें जीत किसकी हुई थी, तो इसमें अकबर की जीत हुई थी, महाराणा प्रताप हार गए थे। और इसमें एक और बात ध्यान रखिएगा कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। कई बार इनके जो घोड़ा है उसका नाम पूछ लेते हैं, चेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का जो पहला युद्ध है वो कब हुआ था? सही आंसर है फ्रेंड्स 1526। तो पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में देखिए बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो बाबर की इसमें जीत हुई थी और एक नए मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे किस किस के बीच लड़ा गया है, कब लड़ा गया और जीत किसकी हुई। ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है व्हेन वॉज द इंडो पाकिस्तान वॉर दैट रिजल्टेड इन बांग्लादेश बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट कंट्री फॉट। भारत और पाकिस्तान का वो युद्ध जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया था, वो कब लड़ा गया था? तो ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच जो हुआ था वो ये वाला युद्ध हुआ था 1971 में, दूसरी बार हुआ था। और इसी के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। पाकिस्तान को इसमें बहुत बुरी तरह से जो है हराया था इंडिया ने। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन। तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। बात करें किस किस के बीच लड़ा गया था, तो ये ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में जो है बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ था। तो सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के नवाब थे, उनके बीच लड़ा गया था। और जो ब्रिटिश थे इनको लीड कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। तो इसमें आप बात करें जीत किसकी हुई थी, तो इस युद्ध में अंग्रेजों ने जो है यानी ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी। उन्होंने सिराजुद्दौला को हराया था और इसी के साथ बंगाल पे जो मुस्लिम शासन था उसका वो समाप्त हुआ और भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी थी। इस युद्ध के बाद कौन सा युद्ध है? बैटल ऑफ प्लासी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चन सभी कंप्लीट होते हैं। अब टेस्ट हमारी बात करें, टेस्ट के 2 क्वेश्चन हैं, आप हमें इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इंटरनेशनल नर्सेज डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन, न्यू दिल्ली में जो ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 हरित सागर है, इसे लॉन्च किसने किया? तो आप जल्दी से फटाफट हमें इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फ्रेंड्स। इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप लोगों से मिलूँगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।